नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट प्लस NCERT का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी दोस्तों जिसको बोलते हैं विज्ञान यानी साइंस बोलते हैं, उसके हम महत्वपूर्ण 101 प्रश्न का आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन को देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस साइंस के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है और दोस्तों किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मनुष्य के अगर वंश का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो मनुष्य के वंश का नाम बोलिएगा होमो हो जाएगा। मनुष्य के जाति का नाम अगर पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गैसोलीन को किससे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं? तो एथिल अल्कोहल को मिश्रित करके बनाते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और इसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। अगर साथी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जब प्रोटॉन के खोज के बारे में तो विकल्प में या तो गोल्डस्टीन मौजूद रहेगा या तो रदरफोर्ड, दोनों में से साथी एक विकल्प दिया रहेगा तो उसको लॉक कीजिएगा। प्रोटॉन जो होता है यह धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों 1932 ईस्वी में किया गया जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ऋणावेशित कण होता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया बोल सकते हैं। और साथ ही परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को एक फर्मी भी बोला जाता है, याद रखिएगा इस बात को। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। अगर परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछ लिया जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। इसको एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। ए पर दोस्तों लड्डू बोल सकते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। इतने बात आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। कहता स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, ऑरिनोलॉजी कहलाता है अगर स्वप्नों के अध्ययन के बारे में आपसे पूछा जाए। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है तो विटामिन है बोल सकते हैं। गर्म करने पर कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर साथी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। और जैसे सब्जी सब जो बनाया जाता है दोस्तों, सब्जी सबको कहा जाता है जो बनाने से पहले उसको पानी में अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उसके बाद साथ ही सब्जी को काटना चाहिए, नहीं तो दोस्तों विटामिन सी निकल जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का था परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। परमाणु की नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता। अगर साथ ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों में सबसे भारी कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। इसको नवाबों का शहर बोला जाता है, लखनऊ को। और बोलिएगा साथी यह जो लखनऊ है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। पॉजिट्रॉन कहता की खोज किसने की थी? एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पॉजिट्रॉन का खोज किया गया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन का था राइबोफ्लोविन क्या है?
दोस्तों यह विटामिन है। विटामिन B2 का नाम होता है, याद रखिएगा। साथ ही क्या होता है इसका नाम, राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B1 को बोलते हैं क्या, तो विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन B3 को दोस्तों नियासिन बोला जाता है। विटामिन B3 के कमी के कारण पेलागरा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 को क्या बोला जाता है साथी, तो विटामिन B12 को क्या बोला जाता है, आप बोल सकते हैं इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। अगला क्वेश्चन का था आवर्त सारणी क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, तो आवर्त बोला जाता है। रबर के कहता वल्केनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर को गंधक के नाम से जाना जाता है, इसको एस से सूचित किया जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है सल्फर का अगर बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं, तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी आंख से संबंधित है, रतौंधी नामक बीमारी याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप रेटिनॉल बोलिएगा। और साथ ही विटामिन ए जो होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। प्रश्न का था इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, टॉक्सिन बोला जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, निकोटीन होता है दोस्तों। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा इसका खोज किया गया था। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का अगर बात किया जाए या साथ ही विद्युत हीटर का बात किया जाए या विद्युत फ्यूज का बात किया जाए, तो ये सभी जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है आपको। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। दूध में कौन प्रोटीन उपस्थित होता है, केसिन। दोस्तों दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध जो है साथ ही यह श्वेत क्रांति से संबंधित है, आप बोल सकते हैं। साथ ही श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो चांदी की चमक को काला कौन गैस कर देता है, ओजोन गैस कर देता है। ओजोन जो है यह ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। चांदी का बात करते हैं तो प्रतीक हो जाता है Ag, परमाणु क्रमांक 47 हो जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है साथ ही चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछ लिया जाए तो आप पारा लॉक कर सकते हैं। कहता रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, क्रोपोफिल कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृक्षों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, कॉर्टिकॉल्स दोस्तों कहलाता है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, पोखरण में किया था। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है, तो दोस्तों रेडॉन आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडॉन, आप साथी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में किया गया था। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड का अगर बात करते हैं तो। क्वेश्चन कहता हैजा के टीके की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है, कार्बन की मात्रा पर। कार्बन साथी आपको अधातु होता है। कार्बन का अगर प्रतीक पूछा जाए तो C बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का संयोजकता एग्जाम में पूछा जाता है, 4 बोलिएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया। विषाणु यानी वायरस का खोज आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा साथी इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था मॉर्फिन एवं हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम बोलिएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था सबसे पहले। अक्रिय गैसों की खोज किसने की, रेमजे ने अक्रिय गैस का खोज किया था।
प्रश्न कहता है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 को समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है और इसका खोज हेनरी केवेंडिश के द्वारा किया गया था, हाइड्रोजन का खोज। अगला प्रश्न कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन पूछ लिया जाए 21%। कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लिया जाए 0.03% बोल सकते हैं। कहता विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है विटामिन सी का? तो आंवला होता है साथी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बीडल एवं टेटम के द्वारा दिया गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कहता किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया में नहीं जमता। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? यकृत द्वारा होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन का था रक्त थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेटस सहायक होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन सी की कमी कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है और दोस्तों इसी के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी को। और इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा आप। और इसके कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जिसको सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलिहा यानी तिल्ली को बोला जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, याद रखिएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाता है। दोस्तों पदार्थ की याद रखिएगा 5 अवस्था याद रख सकते हैं आप, ठोस द्रव गैस, और चौथा होता प्लाज्मा और 5वां होता बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है। तो वैसे 3 अवस्था ठोस द्रव गैस और चौथी अवस्था पूछा जाता प्लाज्मा। कहता जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2 होता है। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के अणु पूछ लिया जाए तो आप 2 बोल सकते हैं। कहता फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तब पुष्पकर्म इसका खाया जाता है। कहता नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण, और इन्हीं को आप बोल सकते हैं सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टेकोफेरॉल बोलिएगा, टोकोफेरॉल बोल सकते हैं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज पाया जाता है दूध में। प्रश्न का था ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्रिंजक के चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो CaOCl2 इसका अनुसूत्र होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तरंगदैर्घ्य को साथ ही लैम्डा से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, अनुसूत्र होता है NaCl होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने ज्ञात किया। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक है तो मैकुलन ने इसका आविष्कारक है। दोस्तों किस किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण का वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। कैंसर के उपचार में इसी किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर। साथी आप लोग से एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल वाले क्लास में साथी हम बता चुके हैं जो गामा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया। साथी यह बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता एक अश्व शक्ति यानी 1 HP के बारे में बात हो रहा है, हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर।
विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लैकोपिन के कारण। मार्स गैस किससे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में यह गैस उत्पन्न होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन भी यही है, मीथेन। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल का सूत्र होता है D2O, आप बोल सकते हैं। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कहता है हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार का बात किया जाए तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक कौन होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक के द्वारा दोस्तों यह शब्द दिया गया, फंक के द्वारा। कहता हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता अवतल लेंस की भांति। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका प्रचलित नाम अगर पूछ लिया जाए तो पीओपी बोलिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह इसका अनुसूत्र है। सूर्य की ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम दोनों पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग में 71% के आसपास। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O बोलिएगा, यह जिप्सम का अनुसूत्र होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7%। रक्त जो होता है ना साथी, यह क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। और रक्त जो होता है ना, यह संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है, आप बोल सकते हैं। रक्त का pH मान होता है ना 7.4 होता है। और इसका रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। कहता है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? जल के प्रवाह की दर को। लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसको RBC कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण होता लाल अस्थि मज्जा में और इसका कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों पलिहा यानी तिल्ली को। WBC का बात किया जाए तो इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता। किस ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी बोल सकते हैं। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी हो जाता है। रक्त की शुद्धिकरण का प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रक्त को छानने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। रक्त कैंसर किससे कहते हैं? ल्यूकेमिया को। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल, डीबी से सूचित किया जाता है। डेसिबल दोस्तों इसकी इकाई का नाम है। कहता पेंसिल का नीब किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। आप बोल सकते हैं इसका प्रसंकरण पूछा जाता है sp2 होता है। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट। कहता टेलीग्राफ की आविष्कार करने वाले कौन थे? मोर्स। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का प्रतीक Al। बॉक्साइट का सूत्र पूछा जाए Al2O3 इंटू 2H2O, यह दोस्तों किसका सूत्र होता है? बॉक्साइट का सूत्र होता है। कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क होता है U, परमाणु क्रमांक 92। अगला क्वेश्चन कहता है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो आपको स्थित है इंदौर में बोल सकते हैं स्थित है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम इसका लैटिन नाम है। मधुमक्खी पालन संबंधित है, एपीकल्चर से संबंधित है। मधुमक्खी पालन का बात किया जाए तो क्वेश्चन कहता सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। भूकंप का अध्ययन कहलाता सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। और जीव विज्ञान का जनक भी पूछा जाए तो अरस्तु को। पादप विज्ञान का जनक पूछा जाए
थियोफ्रेस्टस को बोलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी लुसेंट और एनसीईआरटी दोनों के मिक्स हम 102 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखे हैं तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।